राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों 11 मार्च 2026 को गुरु ग्रह वक्री अवस्था को छोड़कर मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं। गुरु ज्ञान, विस्तार, न्याय और सही दिशा का ग्रह माना जाता है और जब गुरु मार्गी होते हैं तो रुकी हुई बातें चलने लगती है, अटके हुए फैसले आगे बढ़ते हैं और सही को सही और गलत को गलत साबित करने का समय आता है। यह गोचर साफ संकेत देता है अब बहाने नहीं चलेंगे, अब परिणाम सामने आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे जानते हैं गुरु का यह मार्गी होना आपकी राशि से क्या करवाने वाला है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं वृषभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु मिथुन राशि में द्वितीय भाव में मार्गी हो रहे हैं। द्वितीय भाव धन, वाणी और पारिवारिक स्थिरता का भाव होता है। अब धन से जुड़ी उलझनें सुलझेंगी, रुका हुआ धन निकल सकता है, वाणी में प्रभाव आएगा, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, जो मेहनत अब तक दब गई थी उसका फल अब दिखाई देगा, अब स्थिति संभलती दिखेगी। दोस्तों, अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए गुरु का सीधा प्रभाव। साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु अपनी ही राशि में प्रथम भाव में मार्गी हो रहे हैं। प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा का भाव होता है। अब आपकी पहचान मजबूत होगी, आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा, आत्मविश्वास लौटेगा, जो भ्रम था वह साफ होगा। गुरु यहां आपको आगे लाने आया है, अब आप पीछे नहीं रहेंगे। साथियों, अब जानते हैं कन्या राशि के लिए गुरु का राशिफल। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए गुरु मिथुन राशि में दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं। दशम भाव कर्म, पद और प्रतिष्ठा का भाव होता है। अब कार्य क्षेत्र में गति आएगी, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन साथ में मान भी मिलेगा। जो मेहनत की थी वह अब छुपी नहीं रहेगी, गुरु यहां कर्म का फल देने आया है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। साथियों, तुला राशि वालों के लिए गुरु मिथुन राशि में नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च दिशा का भाव होता है। अब भाग्य का साथ साफ दिखाई देगा, जो रास्ता बंद लग रहा था वह खुलने लगेगा, बड़ों और मार्गदर्शकों का सहयोग मिलेगा। गुरु यहां दिशा ठीक करने आया है, अब भटकाव कम होगा। साथियों, अब जानते हैं धनु राशि के लिए गुरु का मार्गी होना। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए गुरु मिथुन राशि में सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। सप्तम भाव संबंध, साझेदारी और समझौते का भाव होता है।
अब रिश्तों में स्पष्टता आएगी। जो बात अटकी हुई थी वह सामने आएगी। साझेदारी के काम में गति बनेगी। गुरु यहाँ संतुलन स्थापित करेगा। अब स्थिति साफ रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं कुंभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर। साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु मिथुन राशि में पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि, निर्णय और रचनात्मकता का भाव होता है। अब सोच साफ होगी। निर्णय लेने में भ्रम नहीं रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु यहाँ आपको सही निर्णय की ताकत देगा। अब गलती की गुंजाइश कम रहेगी। तो दोस्तों, गुरु का वक्री से मार्गी होकर मिथुन राशि में चलना एक सीधा संदेश देता है। अब रुकावट का समय समाप्त हो रहा है। अब चीजें आगे बढ़ेंगी और जो योग्य है उसे उसका स्थान मिलेगा। जल्द ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां किसी और बड़े ग्रह परिवर्तन का असर इसी साफ और सटीक तरीके से बताया जाएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक करें, अपनी राशि कमेंट में लिखें और राशिफल और तंत्र से जुड़े रहिए, ताकि हर ग्रह परिवर्तन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।